शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में शिक्षक बनाने का एक आपने सपना करियर के रूप में रखा है? हर किसी की तमन्ना होती है कि हम किसी विद्यालय में अपने ज्ञान को बच्चों के बीच शेयर करें। तो निश्चित रूप से ये खबर आपके लिए है। ध्यान से पढ़ें। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 71,000 पद सृजन का प्रस्ताव तैयार है। टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा। नियमावली में संशोधन हुआ है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन और शिक्षा मंत्री के पास यह मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों को 71,000 पद का सृजन का प्रस्ताव हुआ है। इसमें राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 71,000 पद सृजित करने की तैयारी है। राज्य गठन के बाद पहली बार शिक्षकों का पद सृजित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा गया है। विद्यालय में पदों का सृजन शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE और छात्र शिक्षक अनुपात को आधार बनाकर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। गत 20 वर्षों में राज्य स्कूल व विद्यार्थियों की संख्या तो दोगुनी हो गई है, पर शिक्षकों का पद सृजित नहीं हुआ है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले झारखंड में 20,377 सरकारी विद्यालय थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 35,477 हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय खोले गए हैं। प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। गत मध्य विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षण का होना अनिवार्य है। विद्यालय में पद का सृजन नहीं हुआ है। पारा शिक्षक बन जाएंगे। शिक्षक पद सृजन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होने के आधे से अधिक पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% पद पर पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्री को भेजा प्रस्ताव। देश में 18 तो झारखंड में 26 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। 20 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हुई है, पर अब तक सृजित नहीं हुए थे पद। शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षक का अधिकार अधिनियम के अनुरूप सृजन की तैयारी है। ऐसा होगा सृजन स्तर स्वीकृत पद, कार्यरत रिक्त पद RTE के अनुसार और आवश्यकता। इंटर प्रशिक्षित जो हैं वे स्वीकृत पद हैं 53,352। इसमें कार्यरत हैं 35,517। इसमें रिक्त पद जो हैं 17,835 हैं। RTE के अनुसार 88,309 होने चाहिए। आवश्यकता है 34,957 की। स्नातक प्रशिक्षित में 10,782 पद स्वीकृत हैं। कार्यरत जो हैं वो 5,889 हैं। रिक्त पद जो हैं वो 4,893 हैं। RTE के अनुसार 47,736 होते हैं। आवश्यकता है 36,954 की। कुल मिलाकर आपका जो है स्वीकृत पद हो गए 64,134, जिसमें कार्यरत हैं 41,406 और रिक्त पद हो गए 22,728। RTE के अनुसार आपका हो गया 1,36,045 और आवश्यकता जो है वो कितना है 71,911 है। तो प्राथमिक से लेकर +2 उच्च विद्यालय तक राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में प्रति शिक्षित छात्र का अनुपात अधिक है। राज्य में बढ़ती कक्षा के साथ प्रति शिक्षक विद्यालयों की संख्या बढ़ती चली जाती है। झारखंड के 1 से 5 तक विद्यार्थियों के लिए 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 तक में 22 विद्यार्थियों पर एक, कक्षा 9 से 10 में 33 विद्यार्थी पर और एक 11वीं से 12वीं की पढ़ाई के लिए 54.5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक कक्षा में 26.5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 10 में 18.5 और 11वीं और 12वीं में 26.1 विद्यार्थी पर एक शिक्षक उपलब्ध है। तो ये इन राज्य में गठन के बाद जो है पहली बार पद ये सृजित किया गया है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके बारे में जानकारी और आ रही है कि टेट पास अभ्यर्थी जो हैं उनको देनी होगी परीक्षा।
शिक्षक नियुक्ति में नियमावली में संशोधन हुआ है। शिक्षा मंत्री के पास जो है यह प्रस्ताव भेजा गया है। डिटेल्स ये है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अंक के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी और उनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। नियमावली में सहमति के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा गया है। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की होगी। इसमें एक ही परीक्षा होगी जिसमें कोटिवार एक निर्धारित अंक प्राप्त करने के लिए रखे जाएंगे। अंकों के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी और जिलों के स्कूलों में उनकी नियुक्ति होगी। पूर्व में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के एकेडमिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेगा सूची जारी की जाती थी। अलग अलग जिलों में अलग अलग काउंसिलिंग होने से कई जगहों पर सीटें नहीं भर पाए। इस स्थिति में सरकार ने राज्य भर में एक परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। आवेदन में ही शिक्षकों को अपने जिला अंकित कर देने होंगे, जिसके आधार पर उनकी मेगा सूची संबंधित जिलों में ही निकाली जाएगी। राज्य में 2013 के टेट पास 48,000 और 2016 टेट पास 53,000 अभ्यर्थी हैं। उधर शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की संशोधित नियमावली के क्रमिक और विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद अंतिम सहमति के लिए शिक्षा मंत्री को भेजा है। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। 2016 में अंतिम शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। तो इसी तरह के खबर में बने रहने के लिए रोजगार संबंधी, टेक्निकल संबंधी और शिक्षा संबंधी जो भी जानकारी हो हम आप तक लाते हैं। बहुत कड़ी मेहनत से आपके पास लाते हैं और आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने ग्रुपों में, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। जो भावी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको ये जानकारी मिल सके। आप इसे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले। आप हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।